बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हमने चैप्टर किया था अनवर्स ड्रीम, उसकी रीडिंग की थी और उसमें से हमने वर्ब को फाइंड किया था और यूज़ ऑफ ए और एन भी है इसमें। इसके एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज ए में है कंप्रीहेंशन। क्वेश्चन के आंसर्स हैं। अनवर आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर इज़ अनवर? अनवर कहाँ है? व्हाट इज़ अनवर काउंटिंग? और अनवर क्या गिन रहा है? वेयर आर दी आंट्स? चींटियाँ कहाँ हैं? व्हाट साउंड्स डज अनवर मेक? अनवर कैसी आवाज़ें निकालता है? व्हाट हैपन्स टू अनवर? अनवर के साथ क्या हुआ? एंड व्हाट वुड यू फील इफ़ एन आंट बिट यू? और आप क्या महसूस करोगे जब अगर आपको कोई चींटी काट लेती है? तो बच्चों, यहाँ मैंने इसके आंसर लिखे हैं। नंबर 1 पे है वेयर इज़ अनवर? अनवर कहाँ है? अनवर इज़ इन हिज गार्डन। अनवर अपने बाग में है। व्हाट इज़ अनवर काउंटिंग? अनवर क्या गिन रहा है? ही इज़ काउंटिंग आंट्स। वो चींटियाँ गिन रहा है। वेयर आर दी आंट्स? चींटियाँ कहाँ हैं? आंट्स आर क्लाइंबिंग ऑन डेड ट्री। आंट्स आर क्लाइंबिंग ऑन डेड ट्री। चींटियाँ एक मुरझाए हुए दरख्त के ऊपर चढ़ रही हैं। व्हाट साउंड्स डज अनवर मेक? व्हाट साउंड्स डज अनवर मेक? अनवर कैसी आवाज़ निकालता है या कैसा साउंड वो निकालता है जब उसे चींटियाँ काटती हैं या सोया होता है? ज ओ अ औच औच। जिस तरह के कोई सोया हुआ कोई तकलीफ़ में हो तो आवाज़ें निकालता है। इसके बाद है व्हाट हैपन्स टू अनवर? अनवर के साथ क्या हुआ? द आंट्स बिट हिम। चींटियों ने उसे काटा। इसके बाद क्वेश्चन है हाउ वुड यू फील इफ़ एन आंट बिट यू? आप क्या महसूस करोगे अगर आपको एक चींटी काटती है? आई वुड फील पेन। मैं दर्द महसूस करूँगा। आई वुड फील शार्प पेन। मैं ज़्यादा दर्द महसूस करूँगा। बच्चों, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर बिफोर आंसरिंग। क्वेश्चन से पहले, आंसर देने से पहले आप अपने टीचर के साथ इसके बारे में बात करें। वाई डज अनवर गो टू स्लीप? अनवर क्यों सो गया? ही वॉज स्लीपी बिकॉज ही वॉज स्लीपी। क्योंकि उसे नींद आ गई थी और वो सो गया। चूँकि ये ग्रेड 1 है, छोटी क्लास है, इसलिए इसमें शॉर्ट से आंसर सही रहेंगे। नेक्स्ट है व्हेन डू यू गो टू स्लीप? आप कब सोते हो या आप कब सोने जाते हो? तो इसके 2-3 आंसर हो सकते हैं कि व्हेन आई वॉज स्लीपी, जब मैं नींद में होता हूँ, या तो फिर मैं सोता हूँ या मुझे नींद आती है। तो सिंपल सा मैंने लिख दिया एट 10 PM कि मैं 10 बजे सोता हूँ। और फिर है व्हाट डज अनवर ड्रीम अबाउट? अनवर ने क्या ख्वाब देखा? यहाँ इसका आंसर है शॉर्ट सा, ही ड्रीम्ड अबाउट प्रेजेंट। वो उसने एक गिफ्ट के बारे में ख्वाब देखा जो उसको उसने अपनी मदर को देना था और उसके बारे में वो ख्वाब देख रहा था। इसके बाद अगला है क्वेश्चन रीड दी सेंटेंसेस अलाउड। इनको सेंटेंसेस को, ये जो नीचे जुमले हैं, इनको पढ़िए और कॉपी देम इन दी करेक्ट ऑर्डर। इनको अपनी कॉपी में दोबारा से लिखिए करेक्ट ऑर्डर में, तरतीब से। जिस तरह ये पहला है अनवर इज़ क्लोजिंग हिज आइज़। अनवर ने अपनी आंखें या उसकी आंखें बंद हो रही थी। अनवर इज़ काउंटिंग आंट्स। अनवर चींटियाँ गिन रहा है। अनवर इज़ इन हिज गार्डन। अनवर अपने बाग में है। अनवर इज़ ड्रीमिंग। अनवर ख्वाब देख रहा है। तो ये तरतीब से लिखे हुए नहीं हैं, इनको हम तरतीब से लिखेंगे। अनवर इन हिज गार्डन। अनवर इज़ इन हिज गार्डन। सबसे पहला जो है वो है अनवर अपने बाग में है। उसके बाद आता है अनवर इज़ काउंटिंग आंट्स।
अनवर चींटियाँ गिन रहा है। अनवर इज़ क्लोजिंग हिज आइज़। अनवर अपनी आंखें बंद कर रहा है या उसकी आंखें बंद हो रही हैं। अनवर इज़ ड्रीमिंग। अनवर ख्वाब देख रहा है। तो इस तरह ये तरतीबवार जुमले हैं। ये सेंटेंसेस तरतीब से लिखे हुए हैं और ये बेतरतीब है, डिसऑर्डर है और ये ऑर्डर से लिखे हुए हैं। आपने इनको इस तरह अपनी नोटबुक में कॉपी करना है, उनको लिखना है। इसके बाद है एक्सरसाइज बी, वर्किंग विद वर्ड्स। अपने आपने इन अल्फाज पे काम करना है। एक्सरसाइज बी में पुट दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स। आपने इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखना है। जैसे अल्फ़ाबेट्स में होता है ए बी सी डी, तो आपने देखना है कि ए पे कौन सा लेटर है, वर्ड है, और बी से कौन सा है, सी से कौन सा है, डी ई, इस तरह। तो ये मैंने लिखे हुए हैं कुछ। यहाँ ए से कोई भी वर्ड नहीं बन रहा। बी से है बैट, उसके बाद बी से और कोई नहीं। सी कैट, और इसके बाद है डी नहीं है, तो ई से एग। नेक्स्ट है एफ फिश, जी नहीं है, एच हैन, और एच आई इसमें मिसिंग है। एच आई, आई से कोई नहीं है। जे जार, के एल नहीं है, तो एम मैन, एन नेट। इसके बाद क्या है, एम एन ओ, ओ से कोई नहीं है। पी पेन, पी क्यू आर, क्यू से नहीं है, तो आर से रग। और नेक्स्ट एस नहीं है, टी से टैब, एस टी। अब है यू, यू से कोई नहीं है, वी से वैन, वो एक्स वाई से नहीं है, जी से जू। तो ये हैं बच्चों अल्फ़ाबेटिकल, इनके जो तरतीब है वो अल्फ़ाबेटिकल है। नेक्स्ट है रीड द वर्ड्स अलाउड, डू यू नो व्हाट दे मीन्स। और ये जो वर्ड हैं इनको देखना है, इनको पढ़ना है और फिर इनके जो हैं वो क्या आप इनके मायने जानते हो। गार्डन है बाग, अंडर नीचे, बनाना केला, लीफ पत्ता, लुकिंग देखना, आंट चींटी, क्लाइंबिंग चढ़ना, डेड मुरझाया हुआ या खजा रसीदा, काउंटिंग गिनती, नोडिंग सर हिलाना, क्लोजिंग आंखें बंद करना, आई आँख, थिंकिंग सोचना, स्लीपिंग सोना, ड्रीमिंग ख्वाब देखना, और प्रेजेंट तोहफ़ा। यहाँ वो प्रेजेंट दूसरा भी है मौजूद, लेकिन चूँकि कहानी में गिफ्ट का ज़िक्र है इसलिए हम इसे तोहफ़ा लिखेंगे। मदर वालदा या अम्मी, ब्रांच शाख, चॉपिंग काटना, एक्स कुल्हाड़ा, फॉल्स गिरना, शॉट्स चिल्लाना, वीक्स जागना, बैटिंग काटना, और डांस नाच। इसके बाद है बच्चों एक्सरसाइज सी में लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। यहाँ है यूजिंग ए और एन, ए और एन का यूज़ करना है। कॉपी द वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज B1। B1 एक्सरसाइज कौन सी है, ये B1 एक्सरसाइज है। इसमें से हमने वर्ड्स को कॉपी करना है और उनको ए और एन का यूज़ करना है। और जैसे ये है नीचे, अ प्रेजेंट, अ बास्केट, अ बास्केट है, और एन एग और एन एक्स। इनके साथ किसी के साथ ए और किसी के साथ एन का यूज़ है, तो हमने वर्ड लेने हैं एक्सरसाइज B1 से। लाइक अ प्रेजेंट, अ बास्केट, एन एक्स, एन एग, इसी तरह हमने उनको लिखना है। यहाँ मैंने यूज़ ऑफ ए और एन का यूज़ किया है। अ कैट, अ बैट, ये वो वर्ड्स हैं बच्चों जो हमने वहाँ से लिए हैं एक्सरसाइज B1 में से। अ कैट, अ बैट, अ मैन, अ टैप, अ फिश, अ hen, अ जार, और अ ज़ू, ये वो वर्ड हैं जिनके साथ ए का यूज़ होता है, ये कांस्टेंट है। और बाकी जो इधर मैंने लिखे हैं ये वो हैं जिनके साथ एन का यूज़ होता है। एन आर्ट्स,
ये चैप्टर के अंदर है। एन आंट्स एन एग, ये नहीं है चैप्टर के अंदर, बहरहाल ये एक्सरसाइज में है। एन एक्स, एन आई, और ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखे हैं। एन ऑरेंज, एन इंक, इंक पॉट भी लिख सकते हैं। एन आइसक्रीम, एन ऑल। तो ये बच्चों इसमें एक्सरसाइज में है ये सारे वर्ड, और कुछ आउट ऑफ एक्सरसाइज भी हैं। और यहाँ बच्चों लिखा हुआ है कि यूज़ एन इन फ्रंट ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद वोवल साउंड्स। जो हम यूज़ करते हैं वोवल साउंड्स उनको अलग से लिखना है, और उनके फ्रंट में या उनके लिखने से पहले हमने एन का यूज़ करना है, और फिर अलग से हमने लिखने हैं वो साउंड्स जिनके शुरू में हम ए यूज़ करते हैं जो कॉन्सनेंट होते हैं। तो इसी तरह बच्चों आपने ये जो वर्ड हैं इनमें से आपने देखने हैं जो कि वोवल से स्टार्ट होने वाले हैं, उनके शुरू में आपने एन का यूज़ करना है। बट यहाँ बहुत ज़्यादा हैं जो कॉन्सनेंट्स हैं, जैसे स्लीपिंग है और थिंकिंग, काउंटिंग, ये तो वो है स्लीपिंग, थिंकिंग तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है वेक्स हो सकता है। और इस तरह क्लाइम, डेड वुल, डेड लीफ है, आ ड्रीम है, आ डांस, इस तरह आ मदर। इस तरह आप इनकी एक लिस्ट बना के, जिस तरह ये मैंने 2 पार्ट्स में लिखे हैं, इस तरह आप भी उनको लिख सकते हो। तो बच्चों इस तरह अनवर स्ट्रीम का जो चैप्टर था वो ख़त्म हुआ, आज उसकी एक्सरसाइज हो गई। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।